और आपसे वो एनर्जी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो वाइट प्रकाश उन तक भी पहुंच रहा है। वो आपको देखकर उस शांति को, उस एनर्जी को, उस शक्ति को फील कर पा रहे हैं। आप वाइब्रेशन दे रहे हैं, आपसे निकलकर वो प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। पूरे घर में सुख, शांति। भर्गो देवस्य धीमहि धियो मृत्योर्यम् अमृतं गमय। ओम सर्वे बहुत धीमी हो। हमारी सर्वाइकल की समस्या के लिए, हमारी स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या के लिए, हमारी कमर की समस्या के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी जैसे समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले बहुत ही सरल और सहज व्यायाम। तो 2 से 4 बार बहुत मंद गति के ये कि एक साथ जो है इस तरह से पूरा का पूरा जब यहाँ आवे अपने एड़ी को कुछ पल देखें और पुनः इसे प्रक्रिया को करते हुए दूसरी दिशा में चलते हैं, दाहिने चलते हैं। कोशिश हमारी हो कि एक साथ हम लोग दाहिने ओर चलें, उतना खींचने का प्रयास करें, पूरी ताकत लगा दें। हम झुके न, केवल और केवल श्वासों को फेफड़े में भरकर दोनों हाथों को जितना नीचे को खींच सकते हैं उतना खींचते हैं। अपने हड्ड की मजबूती के लिए, अपने फेफड़ों की मजबूती के लिए अप्रत्यक्ष ढंग से किया जाने वाला यह व्यायाम। दोनों हाथों को पुनः सामने को ले चलें, लंबी गहरी सांसों को पुनः फेफड़ों में भरें और दोनों हाथों को जितना आगे की ओर आप खींच सकते हैं उतना खींचने का प्रयास करें। पूरा का पूरा पूरी ताकत लगा दें। दोनों हाथों को जितना आगे की ओर खींच सकते हैं उतना खींचें। पूरा श्वास को फेफड़े में भर लें और जब तक हाथों में तनाव हो, जब तक हाथों को आप खींचते रहें तब तक दोनों हाथ बिल्कुल तने हों, श्वास फेफड़े में रुके हों। दोनों हाथों को पुनः ऊपर को ले चलें। सब निरंतरता के साथ करते हैं। दोनों हाथों को फिर बगल में कर लें, दोनों हाथ एक साथ बगल में। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। लंबी गहरी सांसों को फेफड़े में भरें और पुनः दोनों हाथों को दोनों दिशाओं में खींचें। लगे कि 2 व्यक्ति 2 दिशाओं। दोनों हाथों को बगल में रखें अर्ध भुजंगासन के लिए। हम इतना उठेंगे कि हाथों की हथेलियां जमीन से ही सटी रहे। उठें तो हमारी हथेली जो है जमीन से सटी रहे। आधा अर्ध भुजंगासन आपस में सटा लें और बराबर उठाएंगे। पुनः ऊपर की ओर सामान्य अवस्था में आने के लिए दोनों हाथों को फिर प्रोटोकॉल के तहत उसको हम लोगों ने किया है। अब आप लेटिएगा और थोड़ा सा दिक्कत मत करिएगा कि थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आराम से लेटें, पेट के बल संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। मैं राम दरअसल कानपुर में शाही किला में क्या संदेश देना चाहेंगे जनपद वासियों को? निश्चित रूप से आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया उसके लिए सबको बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। योग के माध्यम से शरीर, मन और
मतलब अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं। और ये हमारी पुरानी परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, भगवान शिव ने इसकी कल्पना किया था, और जो एक तरह से कहा जाए समाज में विलुप्त हो रहा है। हमारे इस योग को संचालित करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत पहले ही प्रारंभ किया था, उन्हें इस पर जोर दिया था, और इसको बाबा रामदेव जी ने भी प्रारंभ किया। लेकिन देश के सच्चे प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र पर 193 देशों के साथ जब उनकी वो हुई थी, बैठक हुई थी, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में चर्चा किया था। उन सब लोगों ने सहमति दी और 21 जून 2015 को इसको अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में मनाने के लिए निर्णय हुआ, और आज पूरी दुनिया इस योग को अपना रही है। और तो मैं इस बात पे इसलिए आग्रह यहाँ किया है कि जो लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो लोग आए हुए हैं योग में, वो सब अपने परिवार के साथ, दोस्त के साथ, मित्र के साथ, जो सगे संबंधी, उन सबको योग के लिए प्रेरित करें, और योग के माध्यम से वो स्वस्थ रह सकते हैं। उनके शरीर और मानसिक, शारीरिक और मानसिक दोनों का लाभ मिल सकता है, और जो तमाम तरह की बीमारियां आती हैं उससे दूर हो सकते उससे भी उनको निजात मिलेगी, और आर्थिक रूप से जो तंगी में आते हैं दवाइयों के कारण, उससे भी बचेंगे। तो निश्चित रूप से हम सबको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम इस योग को अपनाएंगे और निरोग रहेंगे। सर, यूथ जनरेशन में एक ट्रेंड चल रहा है कि लेट सोना है और लेट जगना है। नहीं, इसीलिए तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, लोग जागरण चलाया गया। 1 सप्ताह तक लगातार गांव पंचायतों तक जो है अभियान चलाया गया है, तो इसीलिए ये जन जागरण अभियान चला।